महाराष्ट्र की पावन धरती वीर शिवाजी महाराज का स्मरण करते हुए राजस्थान राजपूत परिषद बंबई के द्वारा 43वां दशहरा सन मिलन समारोह, इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री राम को याद करें, कृष्ण को याद करें, महावीर को याद करें और बुद्ध को याद करें, वो बिहार की पावन धरती। और वहाँ से हमारे बीच में श्री आनंद मोहन सिंह जी पूर्व सांसद, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, आदरणीय मेघराज सिंह जी रोयल, भाई रविंद्र सिंह भाटी, प्रताप सिंह जी बीठिया, समुद्र सिंह जी नौसर, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय रतन सिंह जी तुर्रा, इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक आदरणीय रघुनाथ सिंह जी सुराना, सम्मानित मंच, मेरे सामने हजारों की संख्या में उपस्थित युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत से वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि दशहरे सन मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथियों, ये वर्तमान का जो समय है, कहीं ना कहीं समय में हम स्वयं को चलना होगा। वेद कहता है चरई वेती, जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा। आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का स्मरण किया, शिवाजी का स्मरण किया और बहुत सारे वीर सूरमाओं को याद किया, उनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पर साथियों, अब तलवार का युद्ध नहीं रहा, अब सर कटाने का समय नहीं रहा साथियों, अब सर गिनाने की आवश्यकता है। राजतंत्र हुआ करता था जब रानी की कोख से राजा पैदा होता था, पर आज मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। इसलिए अब आप लोगों को तय करना होगा कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं, उनमें से एक दिन आपको वोट देना पड़ता है और आप वोट देकर के अपना किसी को राजा या शासनकर्ता चुनते हैं। पर साथियों, हमें यह भी तय करना होगा कि राजनीति के अलावा हमें शिक्षा के क्षेत्र में जरा सा आगे जाना होगा। जरा हमें यह भी सोचना होगा कि सामाजिक आर्थिक जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसे ठीक करने की आवश्यकता होगी। साथियों, बहुत सारे समाज में ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बोला जा सकता है, परंतु मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना आप लोग धन कमाते हैं, छोटे से छोटा हमारा उद्योगपति, उसका 10% हिस्सा समाज की शिक्षा में हमें दान करना चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। साथियों, और शिक्षा की कलम जब हमारे हाथ में होगी, जब कलेक्टर हमारा होगा, आईपीएस हमारा होगा, यह हमें सीख लेनी होगी जाट समाज से। साथियों, यह हमें सीख लेनी होगी विष्णुई समाज से, यह हमें सीख लेनी होगी माली समाज से। जरा विचार करें, ढानी दूर में रहने वाला, गाय भैंस को चलाने वाला वो समाज आज कहीं ना कहीं शिक्षा की ताकत को लेकर के आगे बढ़ा है। मैं आप लोगों से लड़ने की बात नहीं करूंगा। मेरा प्रतीक जो भगवा है वो समन्वयता की बात करता है, वो संदेश देता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुस्व मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। यदि आप गीता की शुरुआत करें तो पहला श्लोक धर्म से शुरू होता है, और धर्म का मतलब यही है जो सभी को जोड़ के साथ चले। इसलिए शास्त्र कहता है संगे शक्ति कुलो युगे। इस कलयुग का सबसे महामूल यदि कोई मंत्र यदि कोई है तो हम सब लोगों को एक रहना होगा। आप लोग एक रहेंगे तभी अन्य जातियों को एक रखने का संदेश दे पाएंगे। साथियों, राजपूत ने कभी छुआछूत नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया। श्री राम की बात करें तो शबरी को गले लगाने का काम श्री राम ने किया है। यदि याद करें हम मंथरा को, कुटिली बेईमानी मंथरा, उसको श्री कृष्ण ने गले लगाने का काम किया है। नारी सम्मान की बात करें साथियों, और याद करें उन ग्वालों की, अहीरों की, यादवों की, तो जब इंद्र का शासन, जब इंद्र ने बदमाशी करना शुरू किया और भयंकर बारिश हुई, तो सारे के सारे ग्वाले भगवान कृष्ण के पास में गए और कहा, कृष्ण, बारिश के मारे हम सब लोग मर जाएंगे, पशु पक्षी पंछी परिंदे बहुत लोगों की हत्या हो जाएगी, आपसे ये निवेदन है कि कुछ हमारे लिए करें। तब कृष्ण ने उन्हें मंत्र दिया था कि यदि तुम इंद्र से लड़ना चाहते हो, शासन से लड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले एक होना होगा और एक एक हाथ में डंडा रखना होगा। साथियों, और वो डंडे के कारण से आपने सुना होगा, वही गोवर्धन पर्वत को उठाने का संदेश श्री कृष्ण ने दिया और इंद्र जैसे शासन को चुप होना पड़ा। साथियों, वही हम लोगों को करना होगा। समय बदला है, युग बदला है साथियों।
आज के राजा और हैं, प्रजा और है, शासक और है, जनता और है। इसलिए सब लोगों को तय करते हुए जिस प्रकार से धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि लक्ष्मी आनी चाहिए, पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, लक्ष्मी घर में आए अच्छी बात है, परंतु सरस्वती भी घर में होनी चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। यदि सरस्वती नहीं होगी तो धन कहीं न कहीं ऐसा धन हमारे घर में प्रवेश होगा, उससे हमारा समाज तो आगे बढ़ेगा साथियों, पर सरस्वती नहीं होने के कारण से हमें कलेक्टर की कुर्सी नहीं मिल सकती है। इसलिए कलेक्टर की कुर्सी को कब्जा करना है, उसे स्थापित होना है, तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी केंद्र में लागू होना चाहिए साथियों। यह आप लोगों को तय करना होगा, यह आप लोगों को सोचना होगा। आपके अपने चुने हुए जो नेता, समाज के जो लोग हैं, उन लोगों को तय करना होगा। इस देश का यदि ध्रुवीकरण देखें, इस देश की रीढ़ की हड्डी देखें, तो यहाँ काले बाले वाले लोग ज्यादा बैठे हैं साथियों, युवा साथी बैठे हैं। युवा साथी, जिस देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, मैं मान सकता हूं कि वो देश मजबूत हो सकता है। और युवा वो ताकत है, उसको सही दिशा नहीं मिले तो वो भीड़ का हिस्सा बनकर समाप्त हो जाता है। और इस युवा को शिक्षा के रोजगार में, अन्य रोजगारों के द्वारा उसे एक संतुलन में लाया जा सकता है। तो राजपूत विकास परिषद के द्वारा, बंबई के द्वारा मेरा ये निवेदन होगा, राजस्थान राजपूत परिषद के द्वारा, कि रोजगारों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, महिला विकास के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए हम सब लोगों को आगे आना होगा। आप लोगों ने सुना कि मेघराज सिंह जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बजरी के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब इन्होंने भी एक मन की पीड़ा को समझते मुझे कह रहे थे कि मैंने एक नया फाउंडेशन बनाया है। उस फाउंडेशन का नाम है ग्लोबल पीस फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का उद्देश्य यह होगा कि गाय के लिए रक्षा हो, गोचर की रक्षा हो, पर्यावरण की रक्षा हो, और जिस समाज में संपन्न जो लोग हैं, जिस समाज में जो संपन्न लोग हैं, उनके बच्चे पढ़े या ना पढ़े को गारंटी नहीं है, पर जो मध्यम वर्गीय राजपूत है, जिस बच्चे के 95% आते हैं, उसके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, उसे पढ़ाने का जिम्मेदारी का काम ये मेघराज सिंह जी का रोल, इनका फाउंडेशन काम करेगा साथियों। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग भी अपने यहाँ बंबई के अंदर ऐसा कोई कार्य करें। शिक्षा का 10% हिस्सा मैं चाहता हूं यही कि अभी आरपीसी के अंदर, राजस्थान लोक सेवा आयोग में बहुत सारे भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, पर कहीं न कहीं दिल्ली में यूपीएससी के अंदर संख्या बहुत कम है। देखने को कलेक्टर नहीं मिलते, देखने को आईपीएस नहीं मिलते, आंखें तरस जाती है। जहां भी हमें कोई किसी से नाराजगी नहीं है, परंतु हमारे अपने लोग वहां पर पहुंचे, उसके लिए साथियों हमें सरकारों को जरा सा झंझोरना होगा, क्योंकि जब वृक्ष में फल बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो उन्हें जरा सा हिलाने की आवश्यकता होती है। समय रहते हुए आप सब लोगों को कटिबद्ध होकर के संघर्ष को चुनना होगा, समर्पण को चुनना होगा। इसलिए रामधारी दिनकर बहुत सुंदर कहते हैं, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में। कम ठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। साथियों हमें जरा सा संगठित होकर के मजबूती के साथ में अपने जीवन के संस्कारों को ठीक करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प करना होगा। टांग खिंचाई को बंद करनी होगी। नेता अपना काम करे, भामाशाह अपना काम करे, छोटे छोटे उद्योगपति अपना काम करे। मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो बुला करके मान और सम्मान हमें दिया है, हम इसके लिए आपके अनुग्रहित हैं और आशा करते हैं भविष्य में आपकी ताकत ये पंडाल आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा, समाज की एकता बढ़ेगी। और विशेष रूप से धन्यवाद राजस्थान राजपूत परिषद का, जिन्होंने 1000 रुपया इकट्ठा करके जो संकल्प किया है कि जो सामान्य साधारण बालिका है जिसके परिवार के सदस्य कई बीमार हैं, जो ऐसी उनकी योजना है, मैं आपसे भी अपील करना चाहूंगा कि उसमें जुड़ करके समाज के उन सामान्य अपने भाइयों को ताकत देने की बात करें। साथियों समाज का विकास वो नहीं है कि संपन्न होता जाए। समाज के विकास की बात तब तय होगी जब ठाणी में बैठा भाई हमारा जो राजपूत है, जो क्षत्रिय है, वो भी संपन्न होने की खुशी मनाए, तो मैं समझ सकता हूं समाज का विकास हो सकता है। इसलिए हम सब लोग संगठित होकर के अपने अपने जीवन के संस्कारों को स्थापित करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को साधना होगा। राजनीति में हमें जरा सा आगे जाने की आवश्यकता है। जब मैं राजनीति के बारे में बोलता हूं
तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे सम्मानित जो नेतागण हैं वो जरा सा सोचते कहीं महाराज प्रवेश नहीं कर जाए। मैं आपसे विश्वास और वादा करता हूं, ये बंबई की धरती है, ये महाराष्ट्र शिवा की धरती है, समृद्ध गुरु रामदास की धरती है। यहां से मैं कहता हूं कि मैं स्वयं ना तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी आगे बात रखें, नेता हमारी बात को रखे, हम नेताओं को ताकत देने का हम लोग काम करेंगे साथियों। पर जो हमारी बात नहीं रखेगा उसे कहीं न कहीं कहना तो जरूरी पड़ता है साथियों, जब मन में पीड़ा होती है, दर्द होती है। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार राजस्थान राजपूत परिषद के द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आदरणीय दलपत सिंह जी भाटी, उनको भी मैं याद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने संघर्ष 36 कौम को साथ लेकर के महाराणा प्रताप का स्टेचू बनवाया। और जिस प्रकार अभी यहाँ के लोकल विधायक कह रहे थे एक सभागार बन रहा है, उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करते हुए ये कहूंगा कि हम सब लोगों को एकता रखनी होगी। ना राठौड़, ना चांदावत, ना शेखावत, ना भाटी, हम सब एक माला के मोती बनकर के समाज की नई माला मां भगवती के चरणों में समर्पित करें, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आप सभी ने सुना, मैं आपका बहुत बहुत आपका आभारी हूं। एक बार सब मिलकर जय घोष करेंगे अपने साथ में। बोलिए चार भुजा भगवान की, बोले मां दुर्गा की, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।